मुल्क भर की तरह सरहदी जिला पुंछ में भी ईद उल फितर का बाबरकत त्यौहार निहायत ही अकीदत व एहतराम और जोश व खुरूश के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला भर की मसाजिद और ईदगाहों में खुसूसी नमाज ईद उल फितर के इज्तिमाआत मुनक्किद हुए, जिनमें हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। मरकजी तकरीब जिला के सदर मकाम पुंछ की मरकजी ईदगाह में मुनक्किद हुई, जहां सुबह सवेरे ही से नमाजियों का तांता बंधना शुरू हो गया था। ईदगाह का वसी व अरीज मैदान फर्जंदान तौहीद से खिंचाखच भर गया, जिन्होंने निहायत खुशू व खुजू के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। इस मौके पर आलमदीन ने ईद उल फितर की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डाली और मुसलमानों को इत्तेहाद, भाईचारे और अमन व आश्ती का पैगाम दिया। जिला इंतजामिया और वक्फ इस्लामिया की जानिब से ईदगाह और उसके अतराफ में नमाजियों की सहूलत के लिए वसी इंतजामात किए गए थे। सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात के साथ साथ वुजू और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया था। इंतजामिया और वक्फ इस्लामिया के अफसरान मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने तमाम इंतजामात की निगरानी की। नमाजियों ने इंतजामिया और वक्फ इस्लामिया की जानिब से किए गए बेहतरीन इंतजामात को सराहा। नमाज ईद उल फितर के बाद फर्जंदान तौहीद ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की और बाहम शीरीनी तकसीम की। इस मौके पर एक खास समा बंध गया और हर तरफ खुशी और मसरत का माहौल देखने को मिला। बच्चे नए कपड़ों में मलबूस ईदी वसूल करते और खुशियां मनाते नजर आए। इस पुरमसरत मौके पर पीरपिंचाल ह्यूमन राइट फोरम के चेयरमैन एडवोकेट मोहम्मद जमान, औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर पुंछ अलहाज इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती, मुमताज आलमदीन, मुफ्ती फारूक हुसैन मसबा, आसास पुंछ शफकत हुसैन और डिप्टी कमिश्नर पुंछ वकास कुंडल ने भी आवाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगामात में ईद के हकीकी पैगाम को अपनाने और मुआशरे में अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देने पर जोर दिया। मजमूई तौर पर जिला पुंछ में ईद उल फितर का त्यौहार निहायत ही पुरअमन और खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र के लोगों ने भरपूर जोश व खुरूश के साथ हिस्सा लिया। ये त्यौहार एक बार फिर भाईचारे, यकजहती और मजहबी रवादारी का मजहर साबित हुआ। मजीद आइए आपको दिखाते हैं हमारी कवरेज की गई इस खास और मुफस्सल रिपोर्ट में। हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा मजहब है, कुरान हमारी असास है, हदीस हमारा दस्तूर है। हम कुरान को मानने वाले, हदीस को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, और ये मरकजी जामा मस्जिद से पूरे पुंछ के सारे लोगों का हिमायत लेकर के मैं ये ऐलान करता हूँ कि हमारा भरोसा आईने हिंद पर है। आईने हिंद के खिलाफ अगर कोई मुसलमान करे उसे भी सजा मिलनी चाहिए, गैर मुस्लिम करे उसे भी सजा मिलनी चाहिए। ज्यादातर कोई नहीं है आइन के मुताबिक, लेकिन याद रखिए कोई पार्टी आइन नहीं है। किसी पार्टी का नाम आइन आदमी रखते वो नहीं है, और किसी शख्सियत का नाम आइन रखते वो नहीं। जो आइन लिखा है उसके मुताबिक सारा कुछ किया जाए। और इसी के साथ साथ मैं ये भी अर्ज करूंगा, वक्फ क्या है? वक्फ ये अरबी जुबान का लफ्ज है और वक्फ का मतलब है ठहरना। इसका मतलब क्या हुआ? एक होता है वाकिफ और एक कहता है मौकूफ और एक है वक्फ। वक्फ का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जिसको वाकिफ यानी कोई आदमी देने वाला उस प्रॉपर्टी को अल्लाह के लिए दे दे। यानी क्या मतलब हुआ? बहुत से हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के लोग हैं कि वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास है, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुसलमान ऐसे हैं, पहले भी थे। आप वो क्या करते हैं कि उनको औलाद नहीं होती तो वो चाहते हैं कि मेरी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी फलां मस्जिद के नाम, मेरी ये सारी प्रॉपर्टी फलां कब्रिस्तान के नाम, मेरी ये प्रॉपर्टी फलां खानका के नाम, मेरी ये प्रॉपर्टी फलां मदरसे का नाम। इसको वक्फ कहा जाता है। और वक्फ का मतलब ठहरना, और ठहरने का मतलब क्या हुआ? यानी जो चीज मौकूफ होती है, जो चीज वक्फ कर दी जाती है, तो आप जिस चीज को वक्फ कर दिया जाए तो आप उसके अंदर ना वरासत जारी हो सकती है, ना रहन जारी हो सकता है, ना उसे आरियतन किसी को दिया जा सकता है, ना उसके अंदर तगय्युर तबद्दुल हो सकता है। जैसे मस्जिद के लिए एक जगह अगर वक्फ कर दी, वहां पर कोई चाहे कब्रिस्तान बना ले, नहीं बनाया जा सकता। कब्रिस्तान के लिए एक जगह वक्फ हो गई, वहां कोई चाहे मैं मदरसा बना लूं, नहीं बना सकते। और मदरसे की जगह अगर कोई कब्रिस्तान बनाना चाहे, नहीं बना सकता। क्यों? कि वाकिफ ने जिस चीज के लिए उसे वक्फ किया है वो उसी के साथ रहेगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे आबा अजदाद ने इतनी प्रॉपर्टी वक्फ की है, अब उसके बाद जनाबे वाला ये सारे बिल ले आए कि अब इस वक्फ को जो है इसके अंदर तगय्युर तबद्दुल होगा, ये होगा, वो होगा। जब ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे आबा अजदाद ने वक्फ की है, मस्जिदें हमारी हैं, मदरसे हमारे हैं, कब्रिस्तान हमारे हैं, ईदगाहें हमारी हैं, तो बताओ फिर इसके ऊपर कानून भी हमारा होना चाहिए या किसी और का होना चाहिए? ये वक्फ आईने हिंद के अंदर है कि चार चीजों के अंदर आईने हिंद
आप आर्टिकल 25, 26, 27 उठा करके देखें तो उनके अंदर बिल्कुल हमें आज़ादी दी है। अब 3-4 चीज़ों में, निकाह के मसले में, तलाक के मसले में, मिरास के मसले में, वक्फ के मसले में, अब इस ताल्लुक से अगर इस तरह तगय्युर और तबद्दुल करेंगे, इससे मुल्क बढ़ा आगे नहीं बढ़ेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा और ये इंतशार होगा। और जब इंतशार होता है फिर तबाही होती है, बर्बादी होती है, उसके बाद इनकलाब आते हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ भाईचारा कायम रहे। तो अमीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ईद उल फितर के मौके पे आए और ये इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और इसकी अशायत जो होगी पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में होगी। मैं ईद उल फितर के मौके पे तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को अमूमी तौर पर और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को खुसूसी तौर पर, जिसमें पुंछ भी, किताब पीर में जाल भी है, मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने माह सियाम और ये रमज़ान के महीने रखे। इस रोज़ों के महीने में तलावत कुरान हुई, तरावियाँ हुई, नमाजें हुई, हर मस्जिद में, हर घर में, हर गाँव में, तो अमन शांति भाईचारे के लिए दुआ की गई। तो इस सिमर में मैं ये कहता चलो अमीन साहब कि हमारे डीसी साहब और एसपी साहब ने यहाँ पे एक मीटिंग जारी की थी हर त्यौहार के लिहाज से। वो आने वाली रामनवमी है, नवरात्रे हैं, बैसाखी है, या ईद उल फितर का है, या लैलतुल कद्र की रात थी, या जुम्मतुल विदा था। जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग करके यहाँ पे लोगों को एक रखने की कोशिश की और अवाम ने भी पूरा साथ दिया, तावन दिया, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। और हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा साहब को भी और हम अपने उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये इस मौके पे आओ हम मिलजुल के यहाँ पे अमन शांति भाईचारा इत्तेफाक इत्तेहाद देश की एकता और अखंडता करें और मिलजुल के यहाँ पे रहें। ये मज़ाहिब जो सिखाते हैं, मजहब नहीं सिखाता, आपस में प्यार रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारे, सब मजहब एक है, वो बताते हैं, सच्चाई का रास्ता बताते हैं, इंसान का रास्ता बताते हैं। तो अमीन साहब ये भी बताता चलूँ कि इस मौके पर देखिए आप कठुआ में जो हालिया जो वाक़यात हुआ जिसमें हमारे 4 फौजी पुलिस के कर्मचारी भी मारे गए और बन्नी, कठुआ, कुलगाम, जहाँ भी हिंदू, मुसलमान, सिख जो यहाँ पे जिस तरीके से जो मारे गए हैं, तो हम उनके भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस मौके पे हमारी पूरी हमदर्दी उन लोगों के साथ है, उनके खानदान के साथ है। और हम ये चाहेंगे कि इस संयम से काम लें, अमन से काम लें और हम जिन लोगों ने ये ऐसे काम किए हैं, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, यह मानव जातीय अधिकारियों का उल्लंघन है, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उनको कैफे किरदार तक मुल्ज़िमों को खड़ा किया जाए और हमारी हुकूमत से, अवाम से भी अपील होगी कि वो सही से काम लें, भाईचारा रखे, इत्तेफाक रहे, इत्तेहाद रखे। आज हमने तमाम अदावतें दूर तक खत्म कर दी हैं। ईद उल फितर के महीने होते हैं खोलने के, आज शैतान को फिर आज़ाद किया गया महीने के बाद, अब वो शैतान फिर वो ऐसी बातें करेगा। लेकिन हमें जो ट्रेनिंग मिली है, इस्लाम ने दी है, रोज़ों ने दी है, या भाईचारा इत्तेफाक जो सिखाया है इस्लाम ने, ये जिस मजहब ने कहा है। देखिए आज नवरात्रे भी हैं, उनकी भी मुबारक हो दे रहा हूँ, बैसाखी भी दे रहे हैं। और जो हम मिलजुल कर अगर रहेंगे तो ये अमन शांति भाईचारा रहेगा। इस मौके पर मैं डीसी साहब का, एसपी साहब का और जितने भी आर्मी के कमांडर उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने ईद मिलन पार्टी भी की है आगे कमांडर साहब ने, 93 ब्रिगेड ने। और मिलजुल के हम अमीन साहब मिलजुल के भाईचारा इत्तेफाक इत्तेहाद अमन रखें और ये मुल्क तरक्की करे। और इस मौके पर सबसे बड़ी दुआ यही है कि हमें इंसानियत को बरकरार रखना है, भाईचारे को रखना है, इत्तेफाक करना है, इत्तेहाद रखना है। यही ईद उल फितर सिखाता है, यही इस्लाम सिखाता है, यही हिंदुइज्म और हमारे सिखिज्म सिखाता है। जो भी ग्रंथ साहब हो या रामायण सिखाती है, हमें मिलजुल के एक दूसरे के मजहब की इज्जत करनी है, एहतराम करना है और अतकाद करना है, उसको देखना है, परखना और मिलजुल के करना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है। अमीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब तो पहला पहले इस्लाम नूं मनन वालियां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ, जिन्हां ने एक महीना माह रमज़ान रोज़ा रखिया, नमाज़ां अदा कीतियां और जो डिसिपलिन उन्होंने दसिया गया सी उस डिसिपलिन विच रहे ने और अज उस ईद की शक्ल विच उस खुशी नूं सैलीब्रेट कर रहे ने। और इसे देख सकते हो कि बिना मज़हब मिलत हर व्यक्ति इत्थे पुज्या होया है और एक दूजे के गले लग के एक दूजे नूं मुबारकबाद दे रहा है। इस किस्म का प्यार, इस किस्म का आपसी भाईचारा, बरादरी भाईचारा ये केवल ते केवल पुंछ देखने को मिलता है। और मैं कह सकता हूँ बड़े फकर के नाल कि पुंछ का आपसी भाईचारा ये हिंदुस्तान नूं रिप्रजेंट करता है, हिंदुस्तान की तहजीब नूं, हिंदुस्तान के कल्चर नूं रिप्रजेंट करता है। बाहर तो आए लोग कई बार हैरान हो जाते हैं कि किस किस्म के लोग ने कि एक दूजे के नाल एक गले मिल के इस तरीके के नाल जो है रह रहे हैं। अज भी तुसीं देख सकते हो कोई त्यौहार होवे हर व्यक्ति इत्थे मिल के मनाता है। तो मैं इस दिन ते अपने वालों, अपनी कौम की वालों, अपनी कम्यूनिटी की वालों, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वालों समुची संगत नूं और विशेष तौर पर इस्लाम के मनन वालियां नूं बहुत बहुत बधाई।
اس عید کے موقع پر میں سبھی اپنے مسلمان بھائیوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ پاک سب کو عزت دے، اور جو روزے رکھے، جو دعائیں کی، اللہ پاک قبول کرے، اللہ پاک سب کے گھروں میں برکتیں اور اپنا کرم کرے۔ یہ ہمیشہ سے بھائی چارہ جو ہمارا ہندو مسلمان سے کتاب کا ہے وہ آج نہیں دکھا ہے، بلکہ وہ صدیوں سے اسی طرح قائم ہے۔ اس بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اسی طرح بھائی چارہ ہمارا قائم رہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ پورے ماہ مقدس کی عبادات کرنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد آج جو ہے عید الفطر کی نماز بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی گئی ہے، جس میں شہر سے، اطراف شہر سے، پونچھ کے اندر عیدگاہ میں جو ہے کثیر تعداد کے اندر جو ہے فرزندان توحید و رسالت نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر جو ہے لوگوں نے اپنے مال میں سے صدقہ فطر، زکوٰۃ ادا کیا۔ جو غریب، یتیم، مسکین، مسافر، بیوہ افراد ہمارے بیچ میں تھے، ان کو جو ہے تعاون کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر جو دیکھا کہ تمام لوگوں نے اس میں عید کی نماز کے بعد میں تمام مذاہب کے لوگوں نے جو ہے خوشی کا اظہار کیا، ساتھ میں آئے۔ ایڈمنسٹریشن نے بھی یہاں پر اپنی شرکت کو یقینی بنایا اور بالخصوص انتظامات بھی اچھے کیے گئے ہیں، اور ہر اعتبار سے جو ہے بڑا سکون کا ماحول تھا۔ یہی پیغام ہے کہ ہم سب کو امن سکون کے ساتھ میں مذہبی رواداری بھی رکھنی ہے اور اپنے مذہبی معاملات پورا کرنا ہے، بچوں کو جو ہے ہر برائی سے بچانا ہے، اور خاص کر کے دینی جو تعلیم ہے اس سے وابستہ کرنا ہے، تاکہ ہم امن سکون کے ساتھ میں رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ خوشی کے دن کو ہی عید کا دن کہتے ہیں، اور ہمارے ملک میں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگوں نے آ کے نماز عید ادا کی ہے، اور یہاں سارے لوگ بغیر کسی مذہب و ملت کے، آپ دیکھیں گے ہمارے ڈسٹرکٹ کے ڈیولپمنٹ کمشنر صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اور ایڈمنسٹریشن نے جو اس ماہ رمضان میں 30 روزوں میں بجلی، پانی اور باقی جو فوڈ سپلائی یا کسی دوسری طریقے سے جو سہولیت چاہیے تھی وہ مہیا کی ہیں۔ اور ہمارے امام صاحب نے بھی پہلی بار میرے خیال میں عیدگاہ میں ڈی سی صاحب اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی تعریف کی ہے۔ تو آج ہمارے لیے سب کو لیے خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے دن پہ میں سبھی لوگوں کو اپنی طرف سے، وقف بورڈ کی طرف سے اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں پہلے تو میڈیا فریٹرنٹی کو بھی عید مبارک پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ کے مادھیم سے جو پورے پنچ نواسیوں کو، پیر پنجال کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو تہوار ہے سب کی زندگی میں جو ہے خوشیاں لائے، پیس لائے، پراسپیرٹی لائے، اور جو انہوں نے پچھلے جو ہولی منتھ رمضان گیا اس کے بعد عید آئی ہے، اس میں اور پراسپیرٹی آئے اور پیس آئے، اور یہ علاقہ جو ہے ترقی کرے۔